नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसा पाकिस्तान। एक फिल्म आई थी वीर जारा, जिसमें एक गाना था कि जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। या मैं कहूँ कि हमारे मित्र हैं पीयूष मिश्रा, फिल्मों में एक्टर हैं, गाना गाते हैं। उनकी हुस्ना जो है उनका एक गीत है और वो हुस्ना के माध्यम से पाकिस्तान में अपनी मासूका को याद करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्मृति में पाकिस्तान है। वो जो लोग 1947 के पहले पैदा हुए, जो कहीं पाकिस्तान में रहते थे, तब पाकिस्तान नहीं था, तब एक पूरा भारत था, जब बांग्लादेश भी नहीं था, तब लाहौर हमारे लिए, भगत सिंह को हम याद करते हैं तो हम लाहौर को याद करते हैं, हम कराची की बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं। तब हमारा देश जो है वो एक था। उसके बाद अंग्रेज आए, फूट डालो राज किया और फिर हम विभाजन की हमने त्रासदी झेली, उसमें बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई, बहुत सारा नुकसान हुआ। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान की हूक जो है वो हमारे दिलो दिमाग में है। और जो लोग थोड़े लिबरल हैं वो सोचते हैं कि कितना अच्छा होता कि यदि ये दोनों देश एक होते और बांग्लादेश भी नहीं बनता तो हमारी हॉकी टीम मजबूत होती, क्रिकेट टीम मजबूत होती, हमारा कश्मीर पूरा होता, ये लड़ाई झगड़े में जो हमारा बजट जा रहा है ये बजट नहीं जाता और हम एक दूसरे को आंखें नहीं दिखाते, हमको एक दूसरे से युद्ध नहीं करना पड़ता। पर ऐसा हुआ नहीं। और आज़ादी के इतने साल बाद भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर महात्मा गांधी को गरियाते हैं कि पाकिस्तान को बनाने में उनकी भूमिका रही, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो आंदोलन किए कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। कोई लोग नेहरू को गरियाते हैं, ये अपनी जगह है। पर हम आज क्यों बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, कि आज जो है ना हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, हम देखते हैं कि हमारी जितनी फिल्में बनती हैं उसमें यदि हम किसी खलनायक देश की छवि बनाते हैं या कुछ हमारे हमले होते हैं तो हमारे बहुत सारे लोगों के लिए पाकिस्तान एक विषय है। हमारे बहुत सारे कवि सम्मेलन में जो वीर रस के कवि हैं वो भी पाकिस्तान को गरियाते हैं। पर एक लिबरल व्यक्ति या एक जो पूरे देश को और पूरी दुनिया को विनोद कुमार शुक्ल की तरह से अंतरिक्ष से देखता है पृथ्वी को, तो उसको समूची पृथ्वी अपनी लगती है। पृथ्वी में अन्य जल होगा कि नहीं की चिंता, घर में अन्य जल की चिंता होती है, तब हमारी चिंता में पाकिस्तान आता है। और इस समय पाकिस्तान महंगाई की सबसे बुरी मार को झेल रहा है। पाकिस्तान में एक सियासी झटका और लगा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो हमारे लिए क्रिकेटर थे और जब वो मैदान में होते थे तो हमको लगता था कि एक ऐसा आदमी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पाक रेंजर ने उन्हें कोर्ट रूम में ही गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी मिलते ही वहाँ के राजनीतिक गलियारे में खासा बवाल मच गया। उनकी गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई जब हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी मेजर जनरल फैसल नसीर पर उनकी हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया था। इमरान खान एक सफल क्रिकेटर और कप्तान के तौर पे जाने जाते हैं। 90 के दशक में पाकिस्तान की राजनीति ज्वाइन की, तब उन्हें उस तरह की सफलता नहीं मिली जैसी कि उम्मीद जताई जा रही थी। क्रिकेट स्टार के तौर पर उनका रुतबा था, लेकिन राजनीति में उन्हें उतनी जल्दी स्वीकारता नहीं मिली जैसा कि लग रहा था। लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, क्योंकि उनमें एक खिलाड़ी पना था। और आखिर अगस्त 2018 में उन्होंने पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और अप्रैल 2022 तक वे पद पे बने रहे। जब वो इस पद पर आए थे तब पाकिस्तान ही नहीं, भारत में भी काफ़ी उम्मीदें जगी थी। भारत सरकार ने उन्हें बधाई देते हुए आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होगी। नवजोत सिद्धू, जो कि क्रिकेटर हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तानी सेना और ISI के दबाव के चलते इमरान उस तरह से काम नहीं कर पाए जिसकी उनसे उम्मीद की गई थी। और जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्रियों की गिरफ्तारी पाकिस्तान में की परंपरा में रहा है, उसी के मुताबिक उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान पर तोशखाना मामले में आतंकी गतिविधियों का समर्थन और जजों को डराने धमकाने का आरोप लगा है। गौरतलब है कि इससे पहले जुल्फी अली कार भुट्टो, शाहिद खोकान, अब्बासी यूसुफ, रजा गिलानी, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ जेल जा चुके हैं। जुल्फी अली कार भुट्टो को तो बाद में फांसी भी दे दी गई। वैश्विक पटल पे आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ दिखता है। महंगाई के कारण इतनी खराब स्थिति हो गई है पाकिस्तान में, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं कि आटे के लिए
भी मरने मारने पर लोग उतारू हो गए। इसके बाद भी विश्व बिरादरी में कहीं भी पाकिस्तान के लिए कोई रहम या दया का भाव नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में महंगाई की मार से आम लोग इस कदर परेशान हैं कि हज पर जाने का कोटा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने के लिए वहां की सरकार और सेना दोनों जिम्मेदार हैं। जब हम इतिहास के अखंड भारत की कल्पना करते हैं तो इसमें पाकिस्तान बांग्लादेश का इलाका शामिल होता है। 1947 में अंग्रेज इस देश से जाने के पहले इसको दो टुकड़ों में बांट गए और इसे इतिहास की मानव निर्मित सबसे भयावह त्रासदी के रूप में हम याद करते हैं। दोनों तरफ लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर बार हुए। विभाजन के बाद दो आज़ाद मुल्क की कमान दो अलग अलग नेताओं के हाथ में आई। भारत के प्रधानमंत्री जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, वहीं पाकिस्तान को आगे ले जाने का जिम्मा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पर था। जो पाकिस्तान की शुरुआत में जो विरोधाभास हुआ था उसके जन्म के साथ, वो आज भी पाकिस्तान के साथ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू के पास देश को आगे ले जाने का एक विजन था। वे बाहरी और आंतरिक तमाम चुनौतियां सब कर रहे थे, जिसका परिणाम हमें आज तक मिल रहा है। एक तरफ दुनिया में सबसे उपजाऊ जमीन वाला पाकिस्तान विदेशी मदद के भरोसे आतंक की दुकान सजाता रहा है और आज जब दुनिया के सामने उसकी पोल खुल गई है तो वहां भूखे मरने की स्थिति बन गई है। नवजोत सिद्धू जब उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए तो उसकी स्थिति बांग्लादेश और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। भले ही पाकिस्तान हमसे अलग देश बन के कई दशक बीत गए, लेकिन हमारी फिल्मों में, साहित्य में, संस्कृति में हमेशा वो मौजूद रहता है। तमाम तमाव के बावजूद भी लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान जाते हैं और जिन्ना की मज़ार पर जाते हैं और बाद में उनकी फजियत भी होती है। खुशवंत सिंह और कमलेश्वर की ऐतिहासिक रचनाएं याद आती हैं। वहीं फैज़ अहमद फैज़, सादत मंटो, गुलाम मोहम्मद, नुसरत फ़तेह अली खां, जगजीत सिंह, लता मंगेशकर के बरक्स याद किए आते हैं। दरअसल जब लोगों के पास चुनने के लिए था तो बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान को चुना क्योंकि विभाजन हो रहा था और बहुत सारे लोग चाहते थे कि जो संगीत की बहुत मतलब कहना चाहिए कि मलिका है, सुर की मलिका है, वो वहाँ ना जाए, पर वो गई। बहुत सारे लोगों को चाहते थे वहाँ ना जाए पर वो गए। पर जो गए और जब उन्होंने वहाँ हालात देखा तो उनको लगा कि दरअसल कहीं ना कहीं उनके चुनाव में गलती हो गई। आज 75 साल के लेखा जोखे के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि दोनों देशों के बीच किस तरह का अंतर है। हमारे भारत में ऐसा नहीं है कि सब खुशहाल है या राम राज आ गया है, यहाँ गरीबी नहीं है, भुखमरी नहीं है, पर यहाँ पर उस तरह की सैनिक ताकतें नहीं है, उस तरह का सैनिक साम्राज्य नहीं है। हमारा भरोसा युद्ध में नहीं है, हम युद्ध पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते। पर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में लगातार जो आतंकवादी गतिविधियां उनका वो केंद्र बना हुआ है और वहाँ से जिस तरह की गतिविधि होती है तो एक देश को जिस तरह से संभलना चाहिए वो संभल नहीं रहा है और दरअसल वो बहुत देशों से उसने कर्जा लिया है और कई बार वो उनके हाथों की कठपुतली बन रहा है। अब पाकिस्तान के ही अखबार हों या पूरी दुनिया के अखबार हों, जिस तरह वो पाकिस्तान के हालात को बयां कर रहे हैं, वो अपने आप में मुझे लगता है कि वो चौंकाने वाला है। और एक पड़ोसी राष्ट्र के नाते हमारी नज़र भी चूंकि पाकिस्तान पे अभी पिछले बाढ़ जब आई पाकिस्तान में तो उसको मदद को लेकर भी काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा और पाकिस्तान ने विश्व फोरम पर भी इसकी बातचीत की। तो आज पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनकी गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर माहौल गरमाया है और पाकिस्तान में ये बात लगातार हो रही कि वहाँ पर किस तरह से सेना पीछे रह के कई बार वो नेपथ्य में होती है, कई बार सामने होती है और किस तरह वो वहाँ के शासकों को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहती है। तो हम ये जैसे मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान के जो विभाजन का दर्द जो है वो अलग अलग स्तर पर लोगों ने, चाहे कहानियों के जरिए हो, उपन्यास के जरिए हो, गीतों के जरिए हो, वो बयान किया है। जैसा मैं अपने साथी पीयूष मिश्रा की बात कर रहा था, हुस्ना की, तो विभाजन का दर्द बयां करते हुए उन्होंने जो पाकिस्तान चली गई हुस्ना को लेकर जो गाना रचते हैं वो आज भी युवा उसका दर्द महसूस करते हैं। कई दशक बीत गए हों हमें पाकिस्तान से, हम कह रहे हैं कि हमें 75 साल से ज़्यादा हो गया,
पर हमारा खान पान, बोली, भाषा हम एक सी है। जब हम विदेश में होते हैं हम तो बिरादर होते हैं, चाहे बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी हो, चूंकि हमारा खान पान एक है तो वहाँ हम बिरादर की तरह होते हैं। जब हम खेलते हैं साथ में या बातचीत करते हैं या जाने जाते हैं दक्षिण एशियाई मुल्क के लोग, तो हमको लगता है कि हम एक से हैं। हमारे किस्सा कहानी बहुत सारी चीज़ें हमारी एक सी हैं दुनिया में। पर आज पाकिस्तान एक अलग मुकाम पे खड़ा है और भारत एक मजबूत लोकतंत्र के साथ दुनिया में अलग खड़ा है। और भारत में यदि हम कहें कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो हम नेहरू से बात करें, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, नरसिम्हा राव की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, सब ने जो है अपनी अपनी भूमिका डेमोक्रेसी के लिए जिस भी तरह हो और देश को मजबूत करने के लिए वो निभाई। और पाकिस्तान के साथ कोशिश भी की कि दोस्ताना, अटल बिहारी वाजपेयी की तो हम याद करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया, उनके साथ बातचीत की और कोशिश की कि वो दोस्ताना रिश्ते रहें। पर पाकिस्तान में बेलगाम सेना, गुप्तचर एजेंसी जो अपने ही देश के नेताओं की कब्र खोदने में लगी थी, वो नहीं चाहती या वहाँ के कुछ लोग नहीं चाहते कि दोनों देशों में अमन शांति रहे। और धीरे धीरे पाकिस्तान, जिसे अपने विकास पर ध्यान देना था, 75 साल हमारे पास हैं। अगर कभी तुलनात्मक अध्ययन होगा, आंकड़े अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो हम देखेंगे कि आज पाकिस्तान कहाँ है और भारत कहाँ खड़ा है। हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद हमारे देश में अभी उस तरह के कतई हालात नहीं है जो हम आज पाकिस्तान में देख रहे हैं। हमारे देश में ये नहीं है कि हमारे देश के राजनेताओं को जेल नहीं जाना पड़ता या जेल नहीं गए हों, पर उस तरह से हमारे देश में कभी हम नहीं सोच सकते जिस तरह की पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान में हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये विषय लगता है कि आज सामयिक है कि पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी होती है, पाकिस्तान में हलचल मचती है, तो उसकी कहीं ना कहीं बातचीत हमारे तक आती है। क्योंकि हम जब भी अपने दर्द को याद करते हैं, अपने इतिहास को याद करते हैं और पूरे अखंड भारत को याद करते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान याद आता है, हमको वो पूरा कश्मीर याद आता है जो कभी हम सब एक थे, हमको वो लाहौर याद आता है, हमको हबीब तनवीर द्वारा मंचित और असगर वजाहत का नाटक कि जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मा ही नहीं याद आता है। और जब हम उस नाटक को देखते हैं तो हमको लगता है कि लाहौर किस तरह से हमारी ज़िंदगी में शामिल रहा है या हमारे इतिहास में शामिल रहा है। तो एक बार हमारा पड़ोसी राष्ट्र इस समय बहुत मुश्किल से गुजर रहा है और थोड़ा अलग सलग पड़ा है, इसलिए हमारी बातचीत का विषय भी यही है। तो हमको लगता है कि एक बार हम पड़ोसी की थोड़ी चिंता करें और पड़ोसी को भी कहें कि वो भी कुछ अपने बारे में, अपने नागरिकों के बारे में थोड़ी चिंता करें। नमस्कार।